गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट पढ़ चुके हैं अभी तक। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही, वैसे वो सीरीज आती है जो अपन आज पढ़ेंगे उसको बोलते हैं श्रृंखला श्रेणी, वो एक अलग पार्ट है। बल्कि अपन उसको ये कोशिश करेंगे कि उसको नंबर जो अपन ने जो अल्फाबेट पढ़े हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, उसके जस्ट बाद उसको चालू करें। तो उसके जस्ट बाद चालू करने का एक रीजन ये भी है क्योंकि हम ABCDEFG कुछ पढ़े हैं, पर यहां पर क्या है कि ये जो श्रृंखला श्रेणी होती है इसमें हमको लगाना पड़ता है कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा तरीका समझना कि भाई यहां पर अभी देखो आपको कोई चीज पकड़नी होगी, कोई चीज कैसे पकड़ोगे ये मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो एक बार आप जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, फिर अपन यहां पे चालू करते हैं पढ़ना। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, राम 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 राम, ये भूल गया था यार मैं बोलना। राम राम बेटा, राम 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 राम। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा आज का, ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त जो टॉपिक बोलते ना उस टाइप का टॉपिक है ये। जय बुंदेलखंड टीकमगढ़, जय बुंदेलखंड बेटा, जय बुंदेलखंड। राम राम बेटा, राम 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 राम। जय आदिवासी, दही से जय आदिवासी बेटा। तो पहले ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों को यह टॉपिक कठिन लगता है कि जैसे ए आ गया, बी आ गया, फिर खालिस्तान, फिर डी ऐसा कुछ दे देता है। और यार देखो, मैं जब एग्जाम देता था ना तब मैं भी बता रहा, मेरे को भी ये कठिन लगता था। तो यहां पर होता क्या है कि हम कुछ चीजें या तो आप ऑप्शन से कर लो, और ऑप्शन से अगर 4 ऑप्शन करेंगे तो भी 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पहले हम इसका कॉन्सेप्ट तो समझ ले, लॉजिक तो समझ ले। अगर लॉजिक नहीं समझा तो किस काम का, या तो ऑप्शन से ही करेंगे। पर दिक्कत क्या दे जाती है कि अगर मान लो SSC का एग्जाम दिए और 5 ऑप्शन आ गए, और 5 ऑप्शन आ गए, इनमें से कोई नहीं, तो फिर यहां दिक्कत दे जाती है। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिर ऑप्शन लगाने की कोशिश करेंगे। यस सर, यस सर। राम राम बेटा, राम 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 राम। मुझे भी कठिन लगता है और मेरे को तो भयंकर ही कठिन लगता है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक लेके आया हूं बेटा। चलो अब इधर समझ लो क्या है ये। पहले मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनना। ये एक श्रृंखला है। ये क्या है? एक श्रृंखला। अब श्रृंखला का मतलब क्या? देखो, सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आप श्रृंखला में अल्फाबेट के नंबर गिनना कि अल्फाबेट कितने हैं। ये जो अल्फाबेट दिए ये कितने हैं, इनकी संख्या देखो। सबसे पहले क्या देखना? संख्या। अब संख्या क्या, अभी सुन लो मेरी बात। अगर मान लो संख्या ये दी गई 12, 15, 16, 20, 24, 25 और ये 30। अगर मान लो हमको ये श्रृंखला दे दी गई 12, 15, 16, 20, 24, 25, तो होता क्या है श्रृंखला के अंदर? देखो, अगर 12 अल्फाबेट दिए, कितने दिए? 12, तो ये सीरीज क्या बना लो, इसके टुकड़े कर लो, या तो 3 की बना लो, या काय की बना लो, 4 की बना लो। 3 की बना लो, या काय की बना लो, 4 की बना लो। क्यों? देखो, अगर मान लो मैंने ये लिखा A B खालिस्तान, फिर यहां पर दे दिया मैंने A खालिस्तान C, फिर खालिस्तान यहां पर दे दिया मैंने, ये B दे दिया, फिर खालिस्तान। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये यहां पे C दे दिया। तो अभी सुनना मेरी बात, C दे दिया, फिर यहां पर मैंने खालिस्तान करके B दे दिया। तो अभी क्या देखो, ये 1 2 3 3 6 3 9 और 9, और ये देखो ये 3 4 5 6 7 8, देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसको क्या करो, 3 3 में तोड़ लो ऐसे, 1 2 3। ये कितने में तोड़ लो इसको? 3 3 में। ये 3 3 में मैंने तोड़ लिया। तो 3 3 में तोड़ने से ये होता है कि हमको यहां पर हिंट मिल जाती है। वो हिंट क्या मिलती है वो समझना आपको। हिंट क्या है, पहले हिंट समझ लो भाई। A B, तो यार अब इधर देखो A B, यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। A B के बाद एक गैप है, A B के बाद एक गैप है, और एक गैप के बाद क्या आ गया यहां पे C आ रहा। तो ऐसा हो सकता तरीका, तो आपको क्या करना, अभी सीरीज को 3 3 में तोड़ना। काय में तोड़ना? 3 3 में। पर अब यह भी तो हो सकता है
कि अगर मान लो अल्फाबेट यहां पर क्या देता, पहले तो तोड़ना देखो, फिर ये देखेंगे किसके स्थान पे क्या आएगा। पहले बेटा हम यहां पे तोड़ना है, इसके स्थान पे क्या आएगा। अब अगर ये 15 की सीरीज बनी तो यहां पर 2 भाग में बांट दो इसको, या तो 3 में बांट दो, या काय में बांट दो, 5 में बांट दो। अगर पूरी सीरीज के अंदर अगर 15 अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है 15, तो या तो उसको 3 में तोड़ दो या 5 में तोड़ दो। अगर 16 है तो ये तो सीधा सा भाई इसको 4 में ही तोड़ो, 4 चौक 16। अगर 20 है तो इसको काय में तोड़ दो, 4 में, या काय में तोड़ दो 5 में। पर ये वहां पर हम 4 में भी तोड़ के देखेंगे, 5 में भी तोड़ के देखेंगे। फिर ये जो 24 है तो 24 को 3 में तोड़ लो, या 4 में तोड़ लो, या 6 में तोड़ लो। पर मेरे हिसाब से 3 और 4 में तोड़ना ज्यादा इजी होता। और 25 को आप जानते हो काय में तोड़ लो बेटा 5 में। और 30 इतना लंबा देता नहीं है, नहीं तो उसको 3 में भी तोड़ सकते, 5 में भी तोड़ सकते, 6 में भी। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि उस अल्फाबेट के आगे क्या आया और उस अल्फाबेट के पीछे क्या आया, यह चीज समझनी होगी। तो चलो अब अपन यहां पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एक एक बारीकी से समझना, क्योंकि देखो अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वैसे वैसे ये वाली चीजें यहां पर आसानी से समझ में आएगी। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चल अब इधर देखो क्या कहा गया, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। चल अब इसको करो जरा, क्या होगा पहले एक बार समझ लो, कितने अल्फाबेट है गिन लो। देखो 4 4 8 8 और 4 12 12 और 4 16 और 1 17। तो ये पीछे वाला रेंज दो, कोई दिक्कत नहीं, 16 हो गया भाई। 17 हुआ, ये एक को छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो, क्या होगा करने का तरीका क्या। अब इधर समझ लो कि अगर जब आप इसको कर रहे हो तो करने का तरीका क्या होगा, ये सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो यार यहां पर एक बार आया डबल बी साथ में और एक बार आया डबल ए साथ में, ठीक। फिर अब यहां पर देखो ये अब यहां से मेन कनेक्शन बना, कनेक्शन क्या बना ये देख लो। अगर मैं इसको 4 4 में तोड़ लेता हूं तो अगर ये 4 में टूट गया भाई, तो अब ये 4 में टूट गया, और यहां से ये 4 में टूट गया, और यहां से ये 4 में टूट गया। एक रह रहा है तो रहने दो। तो अब यहां पर होगा क्या, कॉन्सेप्ट समझना। अब यार देखो ये ए डबल बी है, पर यहां पर अगर आप देखोगे तो बी के जस्ट पहले क्या आ रहा ए, तो यहां पर बी के जस्ट पहले क्या आ गया ए, मतलब क्या बना ए डबल बी ए। और देखो पढ़ने में सुविधाजनक भी लगना चाहिए। अब क्या हो गया देखो बी डबल ए बी बन सकता नहीं बन सकता, ये बन गया हमारे पास बी डबल ए बी। अरे भाई बना कि नहीं बना, पहले देखो क्या हुआ, यहां पर ए डबल, देखो आराम से बनाओ ये बनेगा ए डबल बी ए बी डबल ए बी। फिर क्या हो गया हमारे पास ए डबल बी ए, ये बन गया यार फिर ए डबल बी ए। पहले ये रिपीट हुआ है, फिर ये आया, फिर ये वाला यहां पे रिपीट हो गया है, अब ये वाला यहां पे आना चाहिए, तो क्या बनेगा ये बी डबल ए बी। तो अब इधर देखो क्या बनी क्या सीरीज, ये समझना यहां पे ध्यान से। सीरीज में हुआ यह है यहां पर इस सीरीज में कि ये देखो ये बन गया हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर लेते इसको अपन, ये सीरीज में देखना क्या होगा बेटा, ठीक। ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब यहां पे समझ लो क्या हो जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारे पास ए डबल बी ए, एक सीरीज ये बन गई। फिर बी डबल ए बी ये बन गया, फिर ए डबल बी ए ये बन गया ए डबल बी ए, फिर बन गया बी डबल ए बी। तो अब देखो आपको ये देखना है कि ये जो खाली स्थान थे यहां पर क्या आया दोस्तों ए बी बी ए। तो आंसर क्या हो गया हमारा ए डबल बी ए, ये होगा। और ये कहीं ऑप्शन में है क्या, ये सी में है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। और अब देखो जो बच्चे एग्जाम में करते हैं वो भी बता रहा हूं मैं आपको। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि देखो अभी तो देख लो यहां पर कहीं सी का जिक्र हुआ क्या, नहीं, तो ये सी वाला तो आएगा ही नहीं। आप यहां पर वैल्यू भी रख सकते हो, कैसे ये देख लो बेटा, अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो ये वैल्यू रख लो, ये बी और बी। अब पढ़ के देखो क्या हुआ ए डबल बी ए बी ट्रिपल ए बी, पढ़ते ही नहीं बना, तो ये वाली तो हो गई गलत। अब देखो ये सी वाला हो गया गलत। अब अगर मैं ये रख रहा हूं तो देखो ये हो गया ए पी पी और ये ए, तो क्या बना देखो ए डबल बी ए बी डबल ए बी ए डबल बी ए बी डबल ए बी।
पर अब अगर मान लो मैं वो रख देता हूं ए बी तो क्या हो गया, यहां पे देख लो, आपको पढ़ने में सुविधा ही नहीं होगी। ए बी तो ये क्या हो गया, देखो ए डबल बी डबल ए बी, फिर क्या हो गया ए बी ए, पूरा कचरा हो गया यहां पे, ये यहां पे आने से ये कचरा हो गया, तो ये हो गया हमारा गलत। तो अगर आप चाहो वहां पे कि आपको ये लगता है कि मुझे ऑप्शन रखना, तो ऑप्शन भी रख सकते हो, नहीं तो मैंने तरीका क्या बताया, ध्यान से सुनना कि यहां पर क्या हो रहा बेटा, पहले देख लो क्या हो रहा है, यहां पे समझ लो। देखो डबल बी के आगे क्या आया है, ए, डबल बी के आगे क्या आया है, ए, तो यार यहां पर देखो डबल बी के आगे ए है, तो डबल बी के बाद भी क्या है, ए है, तो ये बना ए डबल बी ए। अब ये क्या हो गया, बी डबल ए बी, तो ये बन गई एक सीरीज मेरे पास यहां पे। अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या हो गया, ये हो गया, देखो अब ये भाई ये बन गया हमारे पास, देखो ए डबल बी, देखो ए डबल बी ए, फिर बना हमारे पास क्या, बी डबल ए बी, फिर क्या हो जाएगा ए डबल बी ए, तो ए डबल बी और ये क्या हो गया ए, फिर यहां पे क्या बन गया बी डबल ए बी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, तो ये होगा हमारा सही जवाब। ठीक, चलो अगला वाला देखते हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, कहां गया रे, ये रहा, ये खालिस्तान से शुरुआत हो गई बेटा, क्या होगा इसका आंसर, ये खालिस्तान से ही इसकी शुरुआत हो गई है, यहां क्या आएगा आपको समझना है, खालिस्तान से ही इसकी शुरुआत हो गई बेटा, क्या आएगा, हाँ अब्बा आएगा, अब्बा। इसमें बताओ क्या होगा बेटा, कितने हैं अल्फाबेट गिन लो, देखो ये एक, ये भी एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो 3 में तोड़ो या इकाई में तोड़ो, 4 में, 3 में भी तोड़ सकते हो आप, या फिर आप 4 में भी तोड़ सकते हो, दोनों तरीके बता रहा हूं। अगर अल्फाबेट 3 या 4 के पहाड़े में, तो 3 में तोड़ लो या फिर 4 में तोड़ लो। बी आ रहा है, बी कहना है, बी कह रहे हैं, आंसर क्या होगा, बी कहना है आंसर, आपका क्या हो रहा है आंसर, ये बताना है। देखो इसको क्या करें अपन, इसको 4 में तोड़ लेते, काय में तोड़ लेते, 4 में, फिर 3 से देखेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 4 में तोड़ लिया। अब इधर देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा बेटा, अगर ये देखो, ये अगर मैं लिख देता हूं यहां पे बी, तो क्या बना बी डबल ए बी, फिर क्या हो जाएगा बी डबल ए बी, फिर क्या हो गया बी डबल ए बी। अरे भाई बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, 4 में तोड़ लिया मैंने, क्या बना बी डबल ए बी। अगर 3 में तोड़ना चाहो 3 में भी टूट जाएगा, तो ये क्या बना, देखो ए सॉरी बी डबल ए, कहीं पे है क्या आंसर, हाँ ये क्या हो गया हमारा सही जवाब। और अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आपको समझना है ये चीज ध्यान से, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये अभी अगर आप, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा ना सर कि अगर इसको 3 में तोड़े तो क्या, ये 4 में तोड़ लिया। अब देखो अगर आप 3 में तोड़ना चाहो तो 3 में भी तोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है। ये 3 में तोड़ोगे तो ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 3। तो अब इधर देखो क्या हो गया हमारे पास, अगर ये है बी डबल ए बी, बी डबल ए, फिर डबल बी ए, फिर क्या हो गया ए डबल बी, और फिर यहां क्या हो जाएगा डबल ए बी, तो ऐसा बनेगा ये बी डबल ए, ये बन गया, फिर क्या बनेगा डबल बी ए, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डबल ए बी, फिर बन जाएगा हमारे पास क्या, तो इस तरीके से बनेगा बी डबल ए, तो फिर बी डबल ए, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक, तो यहां पर देखो पहले तो हम 4 में भी तोड़ सकते हैं और इसको 3 में भी तोड़ सकते हैं, या फिर उससे भी सरल तरीका क्या है समझना, और बेटा कोई नहीं बताएगा ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ये क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये कह दिया जाता है कि आप ऑप्शन रख के देख लेना, ऑप्शन से बना दो, ये कह दिया जाता। बल्कि मैंने क्या कहा, अगर 12 अल्फाबेट है, कितने 12, तो भैया तो 4 में तोड़ लो, इकाई में 3 में, तो 4 में तोड़ा तो क्या हुआ, देखो 1 2 3 4, ये 3 हुए, कितना हो गया 4, ये भी हो गया 4। तो देखो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या है भाई यहां पे बी ए ए, तो ये हो गया हमारा सही। ठीक, चलो अगला वाला क्वेश्चन आ रहा बेटा,
तो पांचवा ऑप्शन भी आ सकता है। कैसे पांचवा ऑप्शन आएगा बेटा? पांचवा ऑप्शन कैसे आएगा? पांचवा ऑप्शन कैसे आएगा? जब सीरीज ऐसी बन रही, देखो बी डबल ए बी बन रहा है, तो देखो बी डबल ए बी, यहां भी बी डबल ए बी, यहां बी डबल ए बी। अब अगर आप पांचवा कह रहे हो तो क्या बनेगा? पांचवा बनाओ, पांचवा अगर लगाते हो तो क्या हो गया? देखो आपका ये कहना है बी ए और यहां क्या आ जाए बी। ये पांचवा ऑप्शन कहना है एक बच्चे का, तो इधर देख लो बेटा, अब पढ़ो बी डबल ए बी, यहां बना बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। अब यहां क्या बन रहा है? बी ए बी बी। अरे भाई ये थोड़ी बनेगा, ये थोड़ी होगा। पांचवा ऑप्शन कैसे हो जाएगा बेटा ये बताओ? देखो ये बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, पर बी ए बी बी, ये थोड़ी होगा। अगर एक सीक्वेंस बने तो एक सीक्वेंस से चलना चाहिए, अन्यथा आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहां पे। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चल इसको करो बेटा, क्या आएगा? ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। कुछ गलत छप गया क्या वहां पे? नो 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 आ गया यार। ये P है, ये 5 बार P है, ध्यान रखना। P P P P सांपड़े P। अल्फाबेट गिन लो कितने हो रहे पहले तो। क्यों रे है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 19 20 हो रहे भाई। तोड़ो रे तोड़ो, करो इसको करो। 5 5 10 10 और 5 15 और 4 19 19 हो रहे। 19 में अब श्रृंखला आगे पीछे हो जाएगी, ध्यान रखना। पढ़ेगी पढ़ेगी बेटा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो समझ में आएगा ये। और पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है कि ऊपर से नहीं, भयंकर ही ऊपर से जाइए, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं मिलेगी आपको। कोई का आंसर आ रहा क्या? पांचवा नहीं यार, 4 4। अच्छा चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन ट्रिपल P। फिर क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये कहां, ये तो क्यों आ गया बीच में? चल अब इधर इधर पहले देखो, श्रृंखला को पहले ध्यान से देखते क्या है इस श्रृंखला में, इसका कहना क्या है भाई। अभी ये कह रहा है डबल P, देखो ये P के जस्ट बाद कौन है? Q है। मतलब यार देखो ये 4 के बाद तो बदली, ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब इधर देखो ये आ गया यहां पे डबल Q, क्या आ रहा है? डबल Q, डबल Q। अगर अब आप इधर देखोगे तो ये डबल P आ रहा है और इधर डबल Q हो रहा है। तो अब इधर सुनना मेरी बात ध्यान से, कि अगर मैं इसको 4 4 में तोड़ लेता हूं, अगर मान लो मैंने इसको यहां पे 1 2 3 और ये 4 में तोड़ लिया, ये 4 में तोड़ लिया, ठीक। तो यहां पे 1 2 3 4, ये 4 में तोड़ लिया। फिर यहां पे 4 में 1 2 3 4, ये 4 में तोड़ लिया। फिर यहां पे 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4, 4 में तोड़ लिया, ये 16। बाकी रहने दो उधर, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो क्या हो रहा, अगर मैं इसको ये लिखूं ट्रिपल P ट्रिपल P ट्रिपल P और Q, मतलब एक बार 3 P आया और एक बार क्या आया? Q। एक कंडीशन ये हो गई। और अब अगर देखो यहां पर ये Q कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा। Q कितनी बार हो रहा? 2 बार। तो यार ये हो सकता है कि देखो डबल P डबल Q। अब देखो क्या हुआ, अभी यहां पर P था तो 3 बार P, 1 बार Q। अब एक बार P बढ़ा, एक बार P कम हुआ तो Q क्या हो गया? ज्यादा। अगली बार ये बन सकता क्या? P और क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो P ट्रिपल Q। अरे भाई बन सकता नहीं बन सकता? क्यों बन सकता भाई? यहां पर देखो अगर ये वाली चीज अगर आई है तो ये वाली चीज हो सकती, अगर ये वाली चीज नहीं हुई तो देखो पहले ये, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, फिर चौथे पे ये, और 5वें पे ये, और 6ठे पे क्या? ये बन सकता। तो अभी देखो, अभी मैं कंडीशन लगाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? समझना, यहां पर लिखा मैंने ट्रिपल P Q,
फिर ये क्या हो गया देखो, डबल पी डबल क्यू, डबल पी डबल क्यू, यही हुआ। अब अगर देखो, अगर मैं यहां पे ट्रिपल क्यू करूंगा तो कंडीशन बनेगी भाई। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया हमारे पास, डबल पी, देखो ट्रिपल पी क्यू, डबल पी डबल क्यू, यही हो गया यहां पे। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर ये वाली चीज दी है, 4 में तोड़ा मैंने, तो अब यहां पर कौन सा, पहले तो देखो पी, डबल पी से स्टार्ट कौन कौन सा हो रहा, एक तो ये वाला गलत हो गया और एक ये वाला हो सकता सही, फिर इसके बाद डबल पी से ये गलत हो गया, तो यहां पर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखो, ये अगर मैंने डाल दिया यहां पर क्यू, क्या डाल दिया क्यू, अभी समझ लो, वैल्यू पुट करके देख लो क्या आ रहा है, एक बार पढ़ के समझ लेंगे क्यू, फिर इसके बाद डाला मैंने यहां पे पी और फिर क्या है ये क्यू। अब अगर यहां पे अगर मैं पढ़ता हूं और अगर मैं पढ़ के देखता हूं तो मेरे को यह समझना है कि यहां पर जवाब क्या आ रहा है। तो देखो ये हो गया हमारे पास, तो अब ये देखो ये क्या हो गया, ट्रिपल पी क्यू, फिर यहां पे डबल पी डबल क्यू, पर यहां पर ये कुछ गलत दिया, रुको चेक करते क्वेश्चन में क्या है, डबल ट्रिप, ये है डबल पी क्यू पी, फिर डबल क्यू पी, फिर खाली स्थान है, अरे यार यहां पे ये गलत दिया यार बेटा, ये यहां पे ये है क्यू है, यहां पे ध्यान रखना, ये क्यू दिया है, सीरीज में गलती हो गई, ये क्यू है। तो देखो सीरीज क्या बनेगी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बेटा गलती हो गई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, यहां पर ये क्यू है। अब इसमें दिक्कत ये देती बेटा, इतना प्रूफ रीड करना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता, क्योंकि देखो ये एक एक अक्षर पढ़ना पड़ता। तो सीरीज क्या बनेगी ये मैं आपको बता देता हूं, और इसका जो कमेंट बॉक्स है इसमें ये वाला क्वेश्चन में कमेंट कर दूंगा और पिन कर दूंगा ताकि सबसे ऊपर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये डबल पी यहां पे और ये क्या है क्यू है, फिर यहां पर ये तो सही है, पर यहां पर ये क्या है दोस्तों, क्यू था, ये क्या है यहां पे ये क्यू था, तो यहां पर ये थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा काट देना। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि ये वाला गलत हो गया, बल्कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो ये लगेगा ट्रिपल पी क्यू, फिर यहां पे डबल पी, यहां पे देखो डबल पी डबल क्यू, फिर लगेगा बेटा यहां पे पी ट्रिपल क्यू, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन अभी मिसप्रिंट है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक, अभी करेक्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने लंबे चौड़े याद नहीं है, तो किताब में से देखना पड़ेगा। चलो अगले पे पहुंच जाते अपन, हाँ ये वाला करते क्या होगा वो वाला बेटा क्वेश्चन में आपको कमेंट कर दूंगा, ध्यान रखे। अब समझ में आ जाएगा, अब आपके सरल वाले क्वेश्चन आएंगे, देखो चल अब इसको करो, ये तो बनना चाहिए यार बेटा आपसे, देखो क्या कहा गया, यहां पे ये एबीसी का जोड़ा बना, एबीसी का, और ये देखो बी के पहले क्या रहा है सी, ये एक और हिंट मिल गई, ए के बाद क्या है भाई बी, तो ए के बाद बी है, और ये बी के सी के पहले क्या है भाई ये बी है, ये तो बन जाएगा आपसे। चल अब इधर देखो क्या हो गया, ये यहां पर समझ लो बेटा क्या बनेगा, ये वाली सीरीज में देखो, यहां पर देखो ये ए बी और क्या दिया सी, तो यहां पर क्या मैं ये कर सकता हूं ए बी सी बी, क्यों देखो ये भाई बन रहा हमारे पास ए बी सी बी, फिर ये ए बी सी बी बना नहीं बना, ये बन गया, फिर इधर देखो ए बी सी बी और ये क्या बन जाएगा, फिर यहां पे ए बी सी बी, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ये हो गया हमारे पास, देखो ए बी सी बी, फिर ये ए बी सी बी, तो इस तरीके से यहां पे सीरीज बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज क्या बन रही है, देखो ए बी सी बी, ये एक सीरीज बन गई ए बी सी बी, ये हो गया बेटा, फिर इधर देखो ए बी सी बी, ये बन गई सीरीज, फिर देखो ए बी सी बी, फिर इधर देखो क्या हो जाएगा ए बी सी बी, तो यहां पर क्या बन रही सीरीज ए बी सी बी, ए बी सी बी, सब में एक जैसी बन रही, फिर देखो ए बी सी बी, फिर क्या हो रहा है ए बी सी बी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना है ए बी सी बी, ए बी सी बी, फिर यहां पे क्या हुआ ए बी सी बी, फिर क्या हो गया ए बी सी बी, तो यहां पर क्या है डबल सी,
और ये क्या हो गया डबल बी, ये हो गया हमारा आंसर। डबल सी और डबल बी तो कहां है, हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा। तो यहां पर अब देखो मुझे हिंट कहां से मिली, समझना, मुझे जो हिंट मिली है वो यहां से मिली कि ये ए बी सी है। तो भाई यहां तो ए बी है तो यहां क्या होना चाहिए ए बी सी, पर सी के बाद क्या आ गया बी आ गया, तो ये बन गया ए बी सी बी। पर अब देखो ये ए बी, बी के बाद क्या आ गया सी, ए बी सी बी। फिर ये देखो ए बी सी क्या आना चाहिए अब बी, फिर ये ए बी सी बी। तो आंसर क्या हुआ हमारा डबल सी डबल बी। ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा, डबल सी डबल बी, ये क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। चल अब देखते अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चल इसमें क्या आएगा, इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ सही जवाब क्या आएगा। ऑनलाइन सेट भी चालू करेंगे बेटा, ऑनलाइन सेट भी चालू करेंगे अभी बहुत जल्द। समय नहीं मिलता क्योंकि मेरी क्लास 3 है क्लास, और आप जानते हो कि शाम की क्लास लगभग 2 घंटे के आसपास चलती है मैथ्स की क्लास, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति मैथ्स 2 घंटे पढ़ाता हो लाइव क्लास में रोज। हाँ एक बिहारी 100 पे भारी। आंसर दो बेटा क्या होगा इसका। देखो यहां पर अल्फाबेट कौन कौन सा है पहले देख लो। देखो भाई एम भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और पी भी आ रहा, तो ये बात तो पक्की है कि सीरीज में एम एन ओ पी तो आएगा रे भाई, एम एन ओ पी तो आएगा, पर आगे पीछे हो सकता है, ये खाली स्थान है बेटा, यहां पे 30 लग गया वहां पे। तो अब इधर देखो क्या बन जाएगा। यहां पर ये बात है हो गई है कि देखो भाई एम, यहां पर एम भी है, एन भी है, ओ भी है, पी भी है, तो मैंने इसको लिखा एम एन ओ पी, ये आ गई भाई एक चीज। अब इधर देखो 4-4 में तोड़ लो, ये 4 में तोड़ लिया मैंने, इधर 4 में तोड़ लिया, तो यहां पर मेरे को अल्फाबेट चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो अब क्या होगा बेटा ध्यान से समझना, यहां पर P है, O है, M है, तो एम एन ओ पी का क्या नहीं है, यहां पे N नहीं है, तो एक तो O आएगा और एक क्या आएगा भाई N। ठीक अब इधर देखो N है, O है, M है, क्या नहीं है भाई P, यहां क्या आ गया P। अरे भाई यहां पे क्या आ गया ये P आ गया। अब देखो M है, N है, O है, क्या नहीं है P, ये हो गया। अरे भाई आंसर लो खत्म, ये पल्ले पड़ी ये वाली, गई 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 गई। ओ एन पी पी, ओ एन पी पी, ये क्या होगा बेटा हमारा सही जवाब होगा। ओ एन पी पी, ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ओ एन, हाँ देखो ये समझ लो यहां पे क्या है बेटा, ये एम भी दिया, एन भी और ओ भी दिया और पी भी दिया, इसका मतलब एम एन ओ पी है, तो देखो एम एन ओ पी, यहां पे पी है, ओ है और एम है, कौन नहीं है एन, तो यहां पे हो क्या रहा है ये भी समझ लो। देखो ये जहां से खत्म हो रहा वहीं से चालू हो रहा, पी ओ एम एन, फिर एन पे एन से देखो एन ओ एम पी, फिर ये क्या एम पी एन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना जो अल्फाबेट उसके अंदर नहीं है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये होगा हमारा सही जवाब ओ एन पी पी। चलो अब अगले वाले में देखिए, अगला वाला ये रहा, चलो इसको करो जरा, पहले अल्फाबेट गिन लो, ये ए बी तो अलग ही जा रहा, जान दो इसको। ये यहां से यहां तक हो गया 1 2, ये 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, इसको अलग कर दो, 5 को 2 को अलग कर दो, तो अब ये 5-5 की सीरीज बन जाएगी। 5-5 की सीरीज कैसे बनाओगे, बनाओ जरा, जो एक्स्ट्रा बन जाए उसको अलग कर दो, 5-5 की सीरीज बना लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बना सकते, आगे पीछे भी सीरीज हो जाएगी। बन रहा। ये तो सरल है यार, ये तो बन जाएगा। बेटा पहली बार पढ़ रहे हो ये वाली सीरीज इसलिए क्योंकि ये सीधा एग्जाम में आता है और कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च मार लो कि अगर कोई ने पढ़ाई हो, तो इसीलिए मैं लेके आया हूं, भले कठिन तो है। और ये होता क्या देखो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी आपको हो सकता है कि आपको ये मेरी बात थोड़ी गलत भी लगे
कि यूट्यूब पे वो चीज पढ़ाई जाती जो सबसे सरल होती है। सबसे सरल मतलब जो कमजोर बच्चा है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहां पर केवल सब्सक्राइबर का मुद्दा नहीं है कि सब्सक्राइबर चलो आएंगे और कर लेंगे, वो मैं जानता हूं कि जो नए बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर उनको अच्छा लगा तो। पर कठिन चीजें पढ़ाते हैं तो एक्चुअल में बच्चे का सिलेक्शन होता है, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ने से सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ऑफलाइन क्लासेस क्यों चलती? तो हो सकता, देखो ये विरोधाभास वाली बातें हो सकती आपको मेरी ये लग सकती, बल्कि यहां पर सीरीज इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि आपको करना तो पड़ेगा। मेरे को मालूम है इसमें व्यूज नहीं मिलेंगे, मेरे को सबने बोला कि ये चीज मत पढ़ाओ, जो मेरे परिचित है और जैसे मैं बता रहा हूं मेरी उनसे बात होती जिनके 1-1, 1.5, 2-2 मिलियन है, वो भी मेरे को बोलते हैं अरे ऐसे टॉपिक मत पढ़ा यार जो कठिन हो, यूट्यूब पे बिल्कुल हलवा बांटो, जो बोलते ना बिल्कुल इजी हो वो जो, और वो देने से क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है यार कितना सरल पढ़ा दिया। भाई वो चीज सब कर रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हो, मेरा ये कहना है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा कठिन है, एक बार में नहीं आएगा समझ में, ये मेरी गारंटी भी है। तो 2 बार 3 बार आप देखो, खुद से सोचो, कुछ करने की कोशिश करो बेटा, तो जाके ये बनता है ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो इजी करवाने से केवल और केवल क्या होगा कि मैं यहां पे एक साथ 5,000, 6,000, 3,000 क्या करूंगा, वॉचिंग लेके बैठ जाऊंगा। पर जब कठिन आएगी ना तो जो 3,000, 4,000, 5,000 थे वो 200, 300, 400, 500 पे आ जाएंगे। इसलिए सभी चीजों को मिश्रण होना चाहिए, सभी चीजों का। इसलिए बेटा मैं यहां पर कठिन चीज लेके आता हूं। हाँ, और बोलते कि देख ले तू ये टॉपिक पढ़ा के नहीं बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा देखेगा ना। अगर एक बच्चे को अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया पूरे में से, तो वो उस एक क्वेश्चन के दम पे सारे क्वेश्चन लगा देगा, मैं ये बात भी जानता हूं। तो बस ये है यार, और बुरा मत मानना यार भाई, तूने मेरे को कहा था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, कि ऐसी चीज मत पढ़ाना जिससे सब्सक्राइबर ना बढ़े। कोशिश तो की है मैंने, क्या होगा देखते हैं जो भी होगा। चलो अब इधर देखो क्या बन गया यहां पे सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या हुआ, अगर यहां पे देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो भाई, ये सी के बाद डबल ए आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए, डबल ए, सी के बाद क्या आना चाहिए, डबल ए। तो ये हो सकता क्या, ए बी सी ए, ए बी सी ए। अरे भाई बना कि नहीं बना, देख 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 देख, पल्ले पड़ी, अरे तेरी की तो, अरे भाई देख, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए गई 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 गई। अब देखो ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए आगे होता। तो यहां पर ए बी सी ए कैसे लगा है, सुनो, सी के जस्ट बाद डबल ए आना चाहिए। तो देखो भाई ये सी था, सी के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, डबल ए, और सी के जस्ट पहले क्या आना चाहिए, बी। तो मुझे इसने हिंट दी, देखो बी सी ए बी। ये क्या कहना चाह रहा, देखो कि भाई बी के जस्ट पहले ए लिया और बी के जस्ट बाद क्या लिया, सी। तो यार ये बी है, देखो ए के, ये देखो ए है, ए के जस्ट, ये बी हो गया, ए बी सी ए। तो सी के, देखो ये बी है, बी के जस्ट बाद क्या आएगा, सी, उसके पहले नहीं आएगा सी। तो ये बी के बाद आया सी, तो यहां पर तो मुझे चाहिए बी, ये लिखा मैंने बी। तो देखो ए बी सी ए, फिर इसके बाद देखो ये बी के पहले क्या आ रहा है, यहां पे देखो ये बी के पहले आ रहा है ए, तो मैं यहां पे फिर ले आया बेटा ए। तो ये क्या बन गया हमारा, फिर ए बी सी ए, तो ये आ गया ए। फिर यहां पे ए बी सी, ये क्या आ गया, सी, ए बी सी ए। फिर क्या आ गया हमारे पास ए, और ये ए ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये बी ए सी डबल ए, बी ए सी डबल ए, ये होगा हमारा सही। ये वाली पल्ले पड़ी, हाँ बेटा ये वाली तो आपको पल्ले पड़ी है। चलो चलो, मतलब रिस्पॉन्स सही है। कठिन है तो क्या हुआ, पढ़ तो सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो क्या है, देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बंद करना पड़े, कोई मतलब नहीं, पर पढ़ा के तो जाऊंगा बेटा। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ओहो हो, यहां भी समझो क्या है। देखो ये बी सी, यार बी और सी का कनेक्शन, तो यहां पर ये ए बी सी बन गया, देखो ए बी सी बी। फिर यहां पे क्या बन रहा है, देखो डबल ए सी बी, ट्रिपल ए। अच्छा अब समझ में आया कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है, अब समझ में आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है। सीबीसी, चलो सोचो जरा क्या होगा इसका, पहले एक बार खुद से प्रयास करो, नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही दूंगा बेटा आपको क्या होगा इसका सही जवाब।
देखो सबसे अच्छा क्या है, वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आ रहा है ये भी चेक कर सकते आप कि पढ़ने में सुविधा होना चाहिए। कितने और अल्फाबेट, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 22, तो कुछ तो तिकड़म लगानी पड़ेगी यहाँ पे। वो तिकड़म क्या हो गया अभी समझाऊंगा। देखो ये ट्रिपल ए ने मेरे को हिंट दे दी भाई कि ट्रिपल ए लाओ ना तुम, तो क्या लाओ, ट्रिपल ए। अब हर भाई ट्रिपल ए लाएंगे अपन, पर अब देखो ये ट्रिपल ए अगर लाता हूं मैं तो देखो जरूरी नहीं कि सीरीज आगे से चालू करो, आप सीरीज पीछे से भी चालू कर सकते हो आप। और ट्रिपल ए के जस्ट बाद क्या आ रहा, देखो सी आ रहा। अरे भाई हो रहा नहीं हो रहा यहाँ पे, सी आ रहा नहीं आ रहा, तो आपको अब सोचो, देखो ये ट्रिपल ए साथ में आना चाहिए, तो जहां जहां आपको 2 ए दिख रहे वहां तो 3 ए करो, पहला काम ये करो तो हिंट मिल जाएगी। देखो ये ट्रिपल ए आ रहा भाई, ट्रिपल ए आना चाहिए, तो पहले तो जहां ट्रिपल ए नहीं है ट्रिपल ए लाओ एक साथ में, तो क्या बनेगा ये देखना। और ट्रिपल ए के पहले क्या आ रहा, बाद में क्या आ रहा, ये अभी समझेंगे। चलो इधर देखो क्या है भाई, अगर ये ट्रिपल ए है तो यहां भी क्या होना चाहिए भाई, ये ट्रिपल ए होना चाहिए। अब यहां पर भी ये क्या होना चाहिए, ट्रिपल ए होना चाहिए। तो देखो भाई मुझे दूसरे और तीसरे स्थान पे तो ए आ रहा, दूसरे और तीसरे स्थान पर ए कहीं पे है क्या, देखो भाई ये तो हो गया गलत, दूसरे तीसरे पे ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, ये हो गया मेरा आंसर सही। पर ये मैंने डायरेक्ट तो कॉन्सेप्ट लगा दिया। पहले देख लो भाई ये 3 ए साथ में होना, क्या होना रहा भाई, 3 ए साथ में होना। ये 2 ए है तो कितने ए चाहिए मेरे को, यहां पे 3, तो ये एक ए अलग आ गया। अब यार ये ए है, ये ए, मेरे को तो 3 ए साथ में चाहिए, यहां क्या चाहिए ए। अब देखो अब कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, अब समझ लो। यहां पर अब क्या आएगा, ये बन गया हमारे पास, ये लिखा मैंने सी बी सी, देखो सी बी सी, और ये बना ट्रिपल ए। देखो सी से चालू हुआ सी बी सी ट्रिपल ए, अब बी से चालू हुआ बी सी बी ट्रिपल ए। देखो पहले क्या बना, सी बी सी ट्रिपल ए, फिर बना बी सी बी ट्रिपल ए, फिर क्या बनेगा, सी बी सी ट्रिपल ए। अरे भाई यही हो रहा, फिर क्या बनेगा, बी सी बी ट्रिपल ए। तो देखो सबसे सरल क्या लगा मेरे को यहां पे टिक करने में, ये चीज समझना। सबसे आसान क्या हो गया यहां पर ये ट्रिपल ए ने मेरे को दे दी हिंट, तो यहां ट्रिपल ए, तो यहां भी क्या होना ट्रिपल ए, यहां भी क्या होना ट्रिपल ए। तो भाई अब देखो ये पहले वाला स्थान नहीं पता मेरे को, तो देखो ये पहला छोड़ दिया, ये दूसरे और तीसरे पे यहां ए आएगा और यहां भी क्या आएगा ए। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि यहां पर दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा हो हमारे पास ए, तो यहां दूसरे पे तो बी है, तीसरे पे सी है, गलत हो गया। दूसरे पे ए है, तीसरे पे सी है, गलत हो गया। दूसरे पे सी, ये गलत हो गया। बचा क्या, ये क्या हो गया हमारा यहां पे सही जवाब। इतना इजी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अगला वाला प्रश्न दे दूं। अगला वाला थोड़ा सा कठिन है, अगला वाला इससे थोड़ा कठिन है, पर बेटा करना तो पड़ेगा। अच्छे दिन आने के लिए कड़वी दवाई तो पीनी पड़ेगी, भले अर्थव्यवस्था घाटे में चले जाए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ बोल दे, और तेरी की तो, अरे यार सर ये क्या दे दिया यूं। तो यार एक चीज तो समझ जाओ बेटा, क्या है रे भाई, देख डबल आई साथ में आ रहे, डबल आई, ये डबल आई कहां आ रहे, साथ में आ रहे, तो बस ये हिंट मिल गई आपको। तो भाई ये हिंट मिल गई, डबल आई साथ में आ रहे, क्या होगा अब बता दो। चलो डबल आई साथ में आ रहे हैं, क्या होगा, आपको मैंने हिंट दे दी है बेटा कि डबल आई क्या आ रहे, साथ में आ रहे, तो डबल आई को पहले साथ में करो, ऑटोमेटिक आंसर आना चालू हो जाएगा आपका। डबल आई साथ में आ रहे हैं, हिंट देखो क्या होगी। डबल आई साथ में आ रहे हैं बेटा, आंसर बताओ क्या होगा। डबल आई साथ में आ रहे हैं, क्या होगा। ए 4 का ये कहना है, आई 4 कह रहे हो आप, चेक करे क्या इसका भाई यार, चलो चेक कर ले। देखो रे भाई, देखो ई भी है, एफ भी है, जी भी है, आई भी है, तो ये तो आएगा भाई ई एफ जी। अब पर इधर देखो ये डबल आई, यहां भी साथ में डबल आई, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। अरे भाई ये डबल आई साथ में हो गया, ठीक, तो एक पहले नंबर पे तो क्या मिला मेरे को, आई मिल गया। अब आगे बढ़ूंगा तो क्या हो गया, देखो जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, तो यहां पे क्या आ गया रे भाई, एफ।
तो देखो आई एफ इसमें भी, ये तो गलत हो गई, जो गलत हो गया उसको काट दो। आई एफ इसमें भी। अब आगे बढ़ूंगा तो क्या हो गया, देखो जी एफ ई क्या बनेगा, जी एफ ई, जी एफ ई डबल आई। तो ये जी के बाद फिर क्या आ गया हमारे पास, जी एफ ई डबल आई, ये होगा बेटा हमारे पास। तो ये जी एफ ई डबल आई, तो ये हो गया हमारे पास जी एफ ई डबल आई। फिर हो गया जी एफ ई, तो ये बनेगा हमारा सही आंसर। तो ये जी एफ, ये देखो क्या हो गया, पहले देख लो, जी एफ ई डबल आई, ये हो गया जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। तो क्या लिखा, देखो यहां पर क्या है हमारे पास आई, और दूसरे पे क्या है दोस्तों, ये एफ, दूसरे पे क्या है जी एफ ई डबल आई, फिर ये क्या आया जी। फिर इधर देखो क्या हो गया हमारे पास, फिर अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो क्या हो गया हमारे पास, देखो ये हो गया जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, फिर क्या हो गया जी एफ ई डबल आई। तो आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई तीसरा आएगा बेटा, चौथा नहीं आएगा। हाँ तीसरा क्या होगा हमारा सही होगा, तीसरा क्या होगा हमारा ये सही होगा आंसर। ठीक, ये समझ में आया। चल अब बड़े नेक्स्ट वाले की ओर, तो ये समझना था आपको। ठीक, चल अब अगला वाला देखते, अगला वाला, और बाप रे, और कहां गए रे, ओ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 वाले को करो क्या होगा, 12 है, 4 4 में तोड़ दो, 4 4 में तोड़ दो इसको, तो जल्दी आ जाएगा ये पी डबल ए बी, हाँ 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 हाँ, अरे वाह, 4 4 में तोड़ दो, आंसर आ जाएगा इसका। बेटा ये बहुत कठिन टॉपिक है, फिर बोल दूं मैं आपको, और मैं इसलिए फुर्सत में होना चाहता, कठिन पढ़ा के बाद में मेरे मन के टॉपिक आएंगे, जैसे कैलेंडर हुआ, फिर उसके बाद यहां पे घड़ी हो जाएगा, रक्त संबंध हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, सिलोलिज्म हो जाएगा, फिर एनालॉगी हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे। इसके बाद तो नंबर सीरीज है, बहुत मजेदार क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी लाऊंगा, पर पहले कठिन चीज पढ़ लो आज, ये वाली चीज, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अभी अगर आज का दिन झेल लिया तो, और मैथ्स की क्लास 9:30 बजे है, 9 बजे नहीं है, वो थंबनेल उसमें थोड़ा गलत लग गया है, तो चेंज नहीं कर पाए, हमारा टेक्नीशियन जो है, जो चेंज करने वाला आया नहीं, और इतना ज्ञान गणित अपने को आता नहीं यार कि थंबनेल बदल ले। दो, चलो इधर देखो, पहले तो देखो 1 2 3 4, ये कितने हैं भाई, ये 4 अल्फाबेट, 4 8, और ये 4 12। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये लिख सकता क्या, पी डबल ए बी। अब ये कह रहा हूं सर डबल ए कहां से लाया रे भाई, तो मेरे को ये बता मेरे भाई, ये बी के आगे कितने ए है, बी के आगे कितने ए है, 2, तो ये क्या हो गया पी डबल ए बी। अरे भैया अब इधर देखो, पी डबल, ये देखो हिंट यहां से मिली मेरे को, पी डबल ए बी। तो अब देखो ये बी डबल ए बी, ये बन गया। फिर देखो ये यहां क्या बन जाएगा, बी डबल ए बी। तो ये आया क्या हमारे पास, ए डबल बी ए, ऑप्शन में कहीं पे अब्बा, ये रहा अब्बा चब्बा डब्बा, ए पल्ले पड़ी, ये आएगा आंसर हमारा अब्बा चब्बा डब्बा, ये होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो सही जवाब क्या निकला, ए डबल बी ए, ये क्या होगा दोस्तों मेरा सही जवाब होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए बी सी डी, बी सी डी, अरे बाप रे बाप, कहीं क्या तो दे दिया यार सर। चल इसको करो जरा, क्या होगा, चलो इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। तीन 3 6, 3 9, और 3 12, 13 14 15 16, हाँ क्या बनेगा, ए बी सी डी, फिर दिया है बी सी डी बी, फिर दिया है सी डी ए बी सी डी, डी ए बी सी, फिर ये हो जाएगा डी ए बी सी, सी डी ए, पता नहीं रे भाई क्या क्या बनाओगे आप। आपका क्या रहा सही जवाब,
तीसरा कहना है ABCD, ABCD, फिर क्या लगाओगे? चलो ये तीसरे में तो यहां मान लिया आपने ABCD कर लिया, ठीक। फिर क्या कर दोगे आप यहां पे ये ABCD, तो ये डबल डी ला रहे हो क्या? तो अभी सही है, डबल डी से भी ACC, नहीं, जरा सोचो बेटा क्या आएगा। आप जो कह रहे वो सही है, पर करना कैसे ये तरीका भी लगाओ आप। चलो इधर देख लो आप, इधर पहले समझ लो क्या होगा। ये कहा गया, पहले तो देखो हिंट, सीधी सी बात है, हिंट कहां से पकड़ना? ऑप्शन से बहुत इजी हो गया। देखो कहीं पर ई का जिक्र हुआ क्या? नहीं, तो ये तो हो गया गलत। अरे भाई ई तो आना ही नहीं चाहिए ना, ई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहले मेरे को ये बताओ हो सकता क्या? अरे ये क्वेश्चन आया हुआ आरआर, देखो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे की सारे आरआरबी के क्वेश्चन है, आरआरबी के क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, और जो एमपी पुलिस और एमपी एसआई में पूछे गए, मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश एसआई में जो आए वो क्वेश्चन है बेटा ये। तो यार देखो यहां पे, यहां कहीं पर भी ई का जिक्र हुआ क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? अरे भाई गलत हो गया, खत्म लो। पर अब आप सोच रहे होंगे सर कि अगर ऑप्शन में ए नहीं देता और कुछ दे देता तो कॉन्सेप्ट क्या लगता? तो वो कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। देखो ये हो गया ABCD, अभी क्या आया? डबल डी आ गया। अभी क्या गया? डबल डी। अब डबल डी आया तो देखो, अब डबल डी आया, अब डबल सी, ABCD। देखो अभी डबल डी हो गया है, अभी यहां पे डबल सी भी हो गया। अब क्या हो जाएगा यहां पे समझ लो, ये देखो ये क्या हो गया? ABCD, ABCD, अब डबल, अब ये देखो ये क्या हो गया? अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यहां पे डबल सी आ जाएगा। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? अब हमारे पास डबल बी वाला। तो ध्यान रखना यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब होगा। तो आपको यहां पे ये कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो आंसर बन रहा है वो किस तरीके से बनेगा ये समझ लेना, ABCD। फिर यहां पे क्या हो गया? फिर देखो डबल सी आया है तो क्या आएगा बेटा? डबल बी आएगा। तो इस तरीके से ये देखो ये क्या बन गया? यहां पे डबल बी। तो ये डबल बी, ये यहां पे हो जाएगा हमारा डबल बी, और यहां पे ये डबल सी हो गया। तो इस तरीके से ये ए आ गया, यहां पे क्या जाएगा? ए बी। देखो समझ लो क्या है, फिर समझा देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर ऊपर ऊपर बता दिया। ABCD, ये डबल डी हो गया बेटा। अब इधर देखो ABCD, ये हो गया। अब देखो ABBC, तो ये बन गया हमारे पास DACAB, ये बन गया आंसर। DACAB, ये हो गया आंसर। क्या हुआ देखो, पहले आया बेटा डबल डी, फिर उसके बाद ABCD में आया डबल सी, फिर उसके बाद क्या आया बेटा? डबल बी। अगर मैं आगे जाऊंगा तो अब ये श्रृंखला क्या होगी? डबल ए। तो इस तरीके से ये श्रृंखला बनी है। क्या हुआ देख लो बेटा, एक बार और समझा देता हूं मैं। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया ये अभी आप समझ जाओगे। देखो ABCD, ये हो गया हमारे पास ABCD। अब यहां पर देखो ये डबल डी हो गया यहां पे, अब क्या हो गया? ये ABCD, ये हो गया। अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास? ABBCD, फिर ऐसे चालू हो गया ये। तो इस तरीके से आप ये श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हो। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। देखो बेटा मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरे को पहले ही मना कर दिया गया है जो हमारे साथीगण हैं कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाना है, बच्चा भाग जाएगा, उनका ये कहना है। नहीं तो मैं कोडिंग डिकोडिंग के बाद और कोई हलवा जो बोलते ना बहुत इजी वाला टॉपिक चालू करता, पर मैंने यहां रिस्क लिया है कि नहीं भागे तो भागे, क्योंकि उन लोगों का यह कहना है कि अगर YouTube पे अगर तूने सरल टॉपिक नहीं पढ़ाए तो ये हमारी गारंटी बच्चा भाग जाएगा। तो मुझे उनकी बात सही भी लगी। कैसे? क्योंकि भाई उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है ना अपने से, तो मेरे को ऐसा लगता हाँ यार ये सही बोल रहा। पर मैंने सोचा नहीं यार, करेंगे तो कुछ कठिन ही करेंगे, उनके जैसा करने से कोई मतलब नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने ये चालू कर दिया। इसलिए देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है ये चीज कठिन है। यहां वही बच्चा पढ़ रहा होगा अभी जो वास्तव में सीखने आया है, बिल्कुल हलवा नहीं, जिसको अच्छी चीज चाहिए वो यहां पे आया होगा। तो उन बच्चों को ये नहीं बोल सकते यार लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्जी बेटा, इस टॉपिक में नहीं बोलूंगा मैं यहां पे। चलो अब इधर देख लो क्या है ये। हाँ ये बेटा आप समझो पहले करो यार। ये देखो ये डबल ए, यहां भी हिंट दे दी, डबल ए यहां भी, अरे क्या, अरे डबल सी भी दे दिया ले। तो सर ये क्या तरीका लगाएंगे यार, जरा बताओ तो सही। बेटा 4 ऑप्शन रखे आपके सामने, 4 ऑप्शन में से एक इसका कोई सही जवाब होगा, तो वो सही जवाब बताओ क्या होगा। और बेटा देखो मैं आपको बता देता हूं,
कि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक मतलब ऐसे टाइपिंग में दिक्कत हुई होगी। दिक्कत यह है कि एक एक प्रूफ रीड करना पड़ता ना, जब इसको तो ऐसा देखना पड़ता सी के बाद खालिस्तान है कि नहीं, ए फिर खालिस्तान ए, तो हो सकता है जैसे तीसरा क्वेश्चन में प्रूफ रीड नहीं हो पाया, करा मैंने पर कुछ गलती हो गई, तो वो करेक्शन करके मैं वहां पे डाल दूंगा तीसरा वाला क्वेश्चन। यार ये बीच में ए को भर दिया यहां पे, कोई बात नहीं, करते हैं, करते क्या होगा। सी डबल सी ए डबल सी, डबल ए बी डबल ए, हाँ डबल बी सी, अरे वाह अरे वाह, गजब गजब कॉन्सेप्ट लग गया इसमें तो, बहुत शानदार। देखो क्या हो रहा है यहां पे, यार यहां पर ये समझना, अब ये डबल सी आया, ये क्या आया डबल सी। तो अब अगर देखो पहले तो गिन लो, 1 2 3 4 5, ये देखो यहां तक कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना ये आपको समझना है। तो पहले एक बार खुद से प्रयास कर लो, नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही दूंगा आपको, नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या हो गया, डबल सी ए डबल सी, अरे भाई बन गया नहीं बना, अरे भाई पहले ये बताओ डबल सी ए डबल ए बना कि नहीं बना। अब इधर देखो, डबल ए बी डबल ए बन गया, अरे भाई बन गया, डबल बी सी डबल बी बन गया, बन गया, अब एक खत्म। अरे देख देख, अरे भाई देखिए बना, डबल सी ए डबल सी, ये डबल सी का कॉन्सेप्ट कहां, ये देखो बाद में ये 2 सी मैंने छोड़ दिए, ये तो अलग ही हो गया। तो देखो भाई यहां पे 17 थे तो ये 2 सी तो छोड़ दिए, डबल सी ए सी, फिर क्या हो गया देखो डबल ए बी डबल ए, ये बन गया। अब अगर और आगे बढ़ूंगा मैं, और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या हो गया देखो, डबल बी, सॉरी ये कितना है, हाँ डबल बी सी डबल ए, ये क्या हो गया डबल बी सी डबल बी, ये क्या बन गया हमारा आंसर। तो यहां पर क्या क्या फिट हुआ बेटा समझ लो। यहां पे ये देखो, ये ए साथ में आ रहा, ए साथ में आ रहा, मतलब हिंट दे रहा कि साथ में लाओ तो ए भी साथ में होना चाहिए भाई, और सी भी साथ में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो डबल सी ए डबल सी, फिर डबल ए बी डबल ए, फिर क्या हो गया बेटा डबल बी सी डबल बी। अरे भाई यही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों, तो देखो बेटा जो यहां बीच में आया है वो यहां पर हो रहा है डबल, फिर यहां पर अगर ये बीच में आया बी तो ये बी यहां पे क्या हो रहा है डबल, फिर यहां पर आया ये सी तो फिर यहां पे सी क्या हो रहा है डबल। तो डबल सी ए डबल सी, ये बन सकता नहीं बन सकता। तो जो सही आंसर निकला वो क्या, देखो फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, हो क्या रहा, देखो ये कह रहा डबल सी ए डबल सी। अब देखना यहां पर बीच में कौन है ए, तो ए अब आएगा डबल बार, ए डबल बी ए, फिर ये यहां पे बीच में कौन है बी, तो अब ये बी क्या होगा बी, देखो डबल बी सी डबल बी, अरे भाई यही होगा, यहां पे यही बनेगा हमारे पास, जो बीच में उसको क्या करना है आपको रिपीट करना। तो क्या बना सी बी बी, कितनी बीबी 3 बीबी, ये होगा, अरे भाई 1 2 3, अरे 4 बीबी है, 2 सी की 4 बीबी, 2 सी की 3 बीबी। हम भागने वालों में से नहीं है, हम सीखने आए हैं और सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। सभी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब इधर देखो बेटा, अब अगला वाला प्रश्न देखे, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओहो हो, ये अरे वाह गुरु, अब लग, अरे बाप रे बाप, मरे रे मरे, अरे ये डबल सी दे दिया रे सर, फिर ये ए सी भी दे दिया, अब और मरे, फिर ये इसके पहले ए भी दे दिया, अरे यार ये तो भयंकर कठिन दे दिया यार, ये डबल सी दे दिया यार सर ने, ये भी सी दे दिया, एक तो पहले जहर पी लिया ना और गले में ऊपर से सांप टांग दिया, ये वही वाली बात हो गई। जल्दी से करो इसका क्या आंसर आएगा, 12वां नंबर का क्वेश्चन, आंसर बताओ बेटा क्या आएगा इसका सही जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
BAAC BCCA, हाँ 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 हाँ, आ गया कॉन्सेप्ट आ गया। समझना है आपको, देखो डबल सी आ रहा है यहां पर, ये डबल सी कुछ हिंट देके जा रहा है आपको, डबल सी कुछ तो कलाकारी करेगा हमारे साथ। तो कलाकारी क्या करेगा, बस हमको वो कलाकारी समझना है। चलो अब इधर देख लो क्या हो गया। ये देखो पहले समझ लो, ये पहले गिन लो, देखो ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बात तो पक्की हो गई भाई, 4 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 4 का जोड़ा बना दो, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 का जोड़ा, 1 2 3 4, ये 4 का जोड़ा, ये 4 4 का जोड़ा बना। अब आपको अब तो कर सकते यार, देखो अब तो मैंने ये 4 4 की जोड़ी भी बना दी, अब तो करो यार, अब क्या होगा, 4 4 की जोड़ी बना दी, अब तो करो यार मेरे शेरो, अब करो, 4 4 की जोड़ी बना दी, अब तो आप कर सकते हो यहां पर। चलो क्या हो रहा है यहां पे देख लो, इसका आंसर क्या दे रहे आप लोग, क्या दे रहे हो इसका आंसर, 4th वाला दे रहे हो, चौथा वाला दे रहे हैं, और जिन्होंने चौथा दिया बेटा उनका सही जवाब है। देखो क्या हुआ, ये हुआ BAAC, अरे भाई ये हो गया यहां पे। अब इधर देखो, यहां पर ये BAAC हो गया, अब ये क्या हो गया देखो, ACCB, अरे भाई ACCB बना कि नहीं बना, ये बन गया। अब अगर मैं आगे जाऊंगा तो क्या बन गया, CBBA। अब सुनो कैसे, यहां जो भी बीच में है, अगर मैं 4 ले रहा हूं तो बीच वाला क्या हो रहा है, डबल, बीच वाला क्या कर दो बेटा, डबल, बीच वाला डबल हो रहा, कैसे देखो, यहां पर ये बीच में क्या है, डबल सी, मतलब बीच में 2 बार सी आया, तो एक तो हिंट ये मिल गई। देखो पहले समझ लो यार, पहले क्या आप तरीका समझो, ये 4 और ये 4, यार यहां पर ये बीच में क्या है, डबल सी, तो जो बीच में आ रहा है उसको कर दो डबल, तो बीच में क्या है यहां पे, ये ए, तो ये ए हो गया रे भाई डबल। अब यहां देखो ये बीच में तो आ गया, पर ये क्या देखो, अब ये देखो यहां पे सी के बाद कौन आएगा, बी, तो सी के बाद कौन आ गया ये हमारे पास, ये देखो ये ACCB, सी के बाद कौन आएगा, बी, ये सी के बाद कौन आ गया बेटा, बी, अरे भाई ये हो गया। अब बीच में देखो, बीच में कौन है यहां पे, बी, तो बी भी मेरे को क्या चाहिए, डबल, यहां बीच में कौन है, ए, तो ए भी क्या चाहिए, डबल, तो क्या बना हमारे पास, BA, ये हो गया आंसर। तो जो बीच वाला क्या होगा, डबल होगा, बीच वाला क्या हो जाएगा बेटा, डबल होगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, ये कहां से हिंट मिली, ये मुझे हिंट मिली यहां पर डबल सी से, कि जो भी बीच में आएगा वो क्या होगा बेटा, यहां पे डबल होगा, तो ये होगा हमारा सही जवाब। बहुत बड़े आंसर आया बेटा। चल अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा इसमें, अरे यार कितने आए, अल्फाबेट गिन लो पहले, तो अल्फाबेट गिन लो, सबसे सरल काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ बा 4 4 वाला है, लगाओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे ये देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे ये देखना है। अगर 4 4 तोड़ेंगे तो देखो ये बन गया 4 में, फिर ये 1 2 3 4, ये बन गया 4 में, फिर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो यूं ही बन गया, अरे भाई ये तो यूं ही बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो यूं ही बन जाएगा आपका ABCB BCAC, अरे वाह ये तो यूं ही बन गया यार, ये तो बहुत सरल आ गया। देखो 4 4 ये हुआ आपके पास, अगर आपने 4 4 में तोड़ लिया तो ये क्वेश्चन इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 16 दिया तो उसको वैसे तोड़ लो आप, क्या हुआ देखो यार, ये देखो ये जो दूसरे नंबर पे वही आ रहा चौथे नंबर पे, तो जो दूसरे नंबर पे है वही आ रहा चौथे नंबर पे, तो जो दूसरे नंबर पे है वही आएगा चौथे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे वही क्या आ रहा चौथे नंबर पे। तो पहले दूसरे चौथे का कनेक्शन देखो, जो दूसरे पे है वही चौथे पे है, जो दूसरे पे है वही चौथे पे है, तो जो दूसरे पे है वही चौथे पे, मतलब यहां ए चाहिए रे भाई, यहां क्या चाहिए ए। अब इधर देखो ABCB, ये सी आ गया रे भाई, अब यहां पे BCAC, अरे भाई ये हो गया भाई, ABC चाहिए, ये हो गया। देखो अब देखो यहां पे कौन नहीं है रे भाई, सी, ये ले ले, सी ले ले भाई, इसको दे दे, यहां पे कौन नहीं रे बाबा, सी, ये ले ले, सी, खत्म, CACAC, ये कहीं हो रहा क्या, कहीं है नहीं है, सी ये तो नहीं है, CB ये भी नहीं है, ये हो गया जवाब। बस ये आपको कॉन्सेप्ट समझना, अगर कहीं 4 4 16 हो रहे हैं
तो 4-4 में उसको टुकड़े कर दो। टुकड़े करने के बाद आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल जाएगी यहां पर। ये पल्ले पढ़ रहा ही नहीं पढ़ रहा? बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। CA चलो अगला देखो, CA अगला वाला देखते। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा। कठिन तो है बेटा, पर मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं आपको सरल कराऊं, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक नहीं 2 बार देखना पड़ जाए, 2 बार देखना बेटा। पर पहले क्या करना आपको, पहले आप अल्फाबेट काउंट कर लो कितने अल्फाबेट हो रहे, उसके बाद आप गिन के भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलो क्या होगा बेटा, आंसर बताओ इसका। 14वां ABC। अरे यार सर ये तो यूं ही कर दिया यार हमने, ये तो यूं ही कर दिया यार सर। 14वें नंबर का क्वेश्चन तो क्या होगा, इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। देखो ये यहां पे समझना मेरी बात ध्यान से। अगर आप ये सोच रहे ये लगा दो सर ABC, फिर ये ए हो गया ABC, फिर ये हो गया ABC, फिर आप लगा दो यहां पे ए। अरे यार ये तो गलत हो गया यार सर। तो ये ABC वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। ये तो डबल सी हो गया यार, ये तो गलत हो गया। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये कर दो ABC फिर ABC, तो यहां ए आना चाहिए ना। ये वाला तरीका नहीं लगेगा, अब दूसरा तरीका लगाओ। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको यह सोचना पड़ेगा रे बाबा कि दूसरा वाला तरीका क्या होगा। वो दूसरा वाला तरीका क्या है, जरा सोचो। मैं तो करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, मैं आपको करवा दूंगा। क्या होगा देखो, पहले अल्फाबेट गिनो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहा है। अब क्या लगाऊंगा कॉन्सेप्ट। इधर देख लो बेटा, किसी का आंसर आया रे नहीं आया। अगर मान लो मैं ये कह देता कि टेस्ट है तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं पड़ता, फिर मैं क्या बोलता है बेटा इसमें ये होगा। पर अभी समझ लो क्या हुआ यहां पे, ध्यान से। ये डबल ए ने मेरे को हिंट दे दी यहां पे, यहां पर मेरे को डबल बी ने भी हिंट दे दी। इसका मतलब यह है कि डबल सी भी कहीं पे होगा। क्यों देख रहे भाई, अगर यहां डबल ए है, ये डबल ए है, तो कहीं पर तो डबल बी भी रहा होगा, डबल सी भी रहा होगा। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ABC खत्म। अरे भाई पहले ये बताओ, ये समझ में। अब देखो डबल ABC, डबल ए डबल BC। अरे भाई ये हुआ डबल ए डबल बी डबल सी। मतलब क्या, देखो अगर भाई डबल ए है, ये डबल ए है डबल बी, तो मेरे को ये बताओ कि ए और बी ने ठेका ले रखा, सी नहीं हो सकता। तो क्या हुआ देखो ABC, क्या हुआ बेटा ABC, फिर हुआ डबल ABC। यार अब देखो यहां पर ए 2 बार आया, अब देखो डबल ए डबल BC, फिर आगे देखो डबल ए डबल बी डबल सी। अरे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले ABC आ गया सिंगल, फिर ए बढ़ा, फिर ए के साथ कौन बढ़ा, बी बढ़ा, फिर बी के साथ कौन बढ़ा बेटा, सी बढ़ा। तो क्या हुआ यहां पे देखो क्या क्रम बन रहा हमारा, देखो ABC, डबल ABC, फिर डबल ए डबल BC, फिर देखो डबल ए डबल बी डबल सी। बन रहा कि नहीं बन रहा, ईमानदारी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट लग रहा कि नहीं लग रहा। तो अब देखो क्या क्या बना हमारे पास, यहां पे आया क्या क्या बेटा, सी बी 2 BB का एक AC, सी के बाद 2 BB है क्या कहीं पे, सी के बाद 2 BB, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ सी के बाद 2 BB और AC, ये रहा भाई। सी के बाद कितनी BB, 2 BB, 2 BB के पास क्या है, AC है। तो सी डबल BB डबल बी AC, ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ये पढ़ने पड़ी बेटा। देखो इसमें कोई क्या है ना, आपको हर बार नया कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, नया तरीका। अगर आप सोचते हो कि यूं ही बन जाए तो यूं ही नहीं बनेगा, थोड़ा कठिन है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आज का जो लेक्चर है भयंकर कठिन है, तो ये भयंकर कठिन वाले सवाल करवा रहा हूं मैं आपको यहां पे। ओहो हो, ओ अरे वाह। अब देखो 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 देखो, अरे पहले इधर आ जा रहे, इधर आ जा।
तो अब इधर देखो क्या है, ये डबल सी दिया गया, क्या दिया गया, डबल सी। पर यार यहां पर ये डबल ए भी हो रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि केवल ठेका केवल सी और ए ने लिया क्या, बी ने नहीं ले रखा क्या? तो बी भी तो कहीं पे आएगा, तो कहां पर आएगा मेरे को नहीं मालूम, आपको करना रे बाबा, आप बताओ मेरे को क्या आएगा। ए राजू इसका आंसर बताना रहा है, जल्दी से क्या आएगा, इसका सही जवाब दो बेटा, क्या आएगा इसका सही जवाब? 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन। क्या होगा रे बाबा तहरवा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है। देखो ये यहां तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है, तो 5 में तोड़ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले 5 में तोड़ लो, फिर 4 में भी तोड़ लेना। 5 में तोड़ लेता हूं तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया यहां पर ये 5 और ये हो गया 5, ये 5 में तोड़ लिया। अरे भाई अब करो जरा इसको, क्या होगा? 5 में तोड़ लिया, अब करो जरा क्या होगा? पहला आएगा रे बाबा पक्का। इधर देखो रे, इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे भाई ये हो गया रे, देख देख देख, ये लिखा हमारे पास डबल ए बी डबल सी। अरे भाई यही हुआ। तो देखो यहां पर क्या है, डबल ए बी डबल सी। अब जो बीच में आया वहीं से चालू हो गई कहानी, डबल बी सी डबल ए, बीच में सिंगल और आइट साइड क्या होगा? भाई देखो डबल चाहिए मेरे को, तो जरूरी थोड़ी ए ने सी डबल, बी भी तो हो सकता। तो क्या हुआ, डबल ए बी डबल सी, फिर हुआ डबल बी सी डबल ए, फिर हुआ डबल सी ए डबल बी, फिर हुआ डबल ए बी डबल सी। ये हुआ रे भाई, क्या बन रहा देखो, पहले बना हमारे पास डबल ए बी डबल सी, अब ये बी बीच में आया तो बी आगे ले लो, डबल बी सी डबल ए, अब सी आया तो डबल सी ए डबल बी, ये बनेगा हमारे पास। और ये इस तरीके से बन रहा हमारे पास, ठीक। फिर यहां पे क्या हो गया देखो, फिर चालू हो गया डबल ए बी डबल सी, तो यहां पर क्या बना बेटा देखो, ये आया हमारे पास ए, फिर यहां पे क्या आया बी, यहां पर आया ए, फिर यहां पे क्या आया बी और सी, तो क्या बना ए बी ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया हमारा सही जवाब। तो अगर आपने यहां पर नंबर को काउंट कर लिया हो, तो अगर आपने नंबर को काउंट कर लिया बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पे सही जवाब, ठीक। तो एक और देखते हैं दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं इसकी क्लास 9:30 बजे लगेगी दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर। अच्छा ये डबल बी, चलो भाई, क्या केवल बी ने ठेका लिया क्या आने का? भाई दूसरी संख्या भी तो आ सकती है, दूसरी संख्या भी आ सकती है। अच्छा ऐसा, ए खालिस्तान बी सी, फिर ये सी आ गया भाई, सी देखो यहां चौथे नंबर पे था, फिर आ गया यहां पे। चलो देखते इसका इलाज करते, क्या होगा बाबा, इसका भी देखते भाई क्या होगा इसका इलाज, इसका इलाज भी करेंगे अभी। सर वर्ग 3 के एग्जाम कब से स्टार्ट है? क्या बताऊं मैं अब, वर्ग 3 की एग्जाम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यापम को एक निर्देश दिया गया है कि व्यापम में अभी कोई वैकेंसी नहीं होगी, और जो संविदा वर्ग 3 की एग्जाम है उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सरकार का कहना है। उनके पास 65 करोड़ का विमान खरीदने के लिए पैसा है, बल्कि सरकारी स्कूल में शिक्षक रखने के लिए कोई पैसा नहीं है। उनके मंत्रियों को डबल ट्रिपल वेतन देने के लिए पैसा है, पर फिर कि रोड पे खड़े रहकर पुलिस को नौकरी करने के लिए पुलिस बल नहीं चाहिए। पुलिस बल भले खाली पड़ा हो, एक पुलिस वाला 24 घंटे नौकरी करेगा वो चल जाएगा इनको, बल्कि दूसरा पुलिस वाला नौकरी नहीं करना चाहिए, यह मानना है हमारी सरकार का। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये जो खुन्नस है ना कभी कभी निकल जाती है। और देखो मध्य प्रदेश में इतनी शिक्षा का लेवल इतना कम गिरा दिया इन लोगों ने कि ये 9 साल के अंदर एक सरकारी शिक्षक नहीं दे पाए, और बात करते शिक्षा के लिए इतना बड़ा बड़ा फंड दे देते हैं, ये केवल और केवल इनकी जेब में जाता है। भाई ये फंड कब जाएगा तो अच्छा लगेगा कि एक शिक्षक आए। भाई जो व्यक्ति एमएससी करके बैठा, नेट क्वालिफाई पीएचडी करके बैठा है, वो व्यक्ति केवल अपने घर पे बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी योग्यता दिखाने के लिए ऐसी कोई स्कूल नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो आप जानते हो प्राइवेट स्कूल में
हमारे जैसे बच्चों की पढ़ने की वो नहीं है, हमारे जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जहां से निकला वहां पे, और मेरे गांव में तो आज तक कोई प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। पहली से लगा के 12वीं तक का केवल और केवल देसी स्कूल है, हिंदी मीडियम का। सर प्राइवेट स्कूल है ही नहीं हमारे यहां। तो हम तो उसी स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़े 12वीं तक। उसके बाद कॉलेज भी किया, तो कॉलेज भी हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े। हमारा होलकर साइंस कॉलेज रहा, वो जिंदाबाद, तो वहीं से पढ़े। हम तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं, प्राइवेट की फीस हम इतनी भर नहीं सकते बेटा। और हमारे बच्चों की कोशिश ये करें, हम जब होगा भी हमारा फ्यूचर अच्छा, कि सरकारी स्कूल में पढ़ा यार, अपन इस तरफ डालेंगे। जब तक अगर अपन नहीं सोचेंगे तब तक होगा कैसे? किसी को तो आगे आना पड़ेगा, अगर कोई आगे नहीं आया तो बात अलग है फिर। चलो तीसरा देना है इसका सही जवाब, तीसरा देना है इसका सही जवाब। तीसरा दे रहे हो आप लोग, चेक करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। चलो अभी करा वही क्वेश्चन हो गया, देखो ये हो गया बेटा हमारे पास डबल ए बी डबल सी। अरे भाई यही हो गया हमारे पास डबल ए बी, क्या हो गया हमारे पास डबल सी। फिर ये हो गया डबल सी ए डबल बी, ये हो गया यहां पे। फिर क्या हो जाएगा ये हमारे पास डबल बी सी डबल ए, खत्म। अरे भाई देखो अभी करा ना हमने, 5-5 में तोड़ लिया। देखो ये 5 में टूट गया, ये भी 5 में टूट गया, ये भी 5 में टूट गया। एक खुन्ना से जो निकलेगी किसी ना किसी दिन, अभी सब इकट्ठा हो रहा है अंदर। और हम यही चाहते हैं कि जैसे हमने भोपाल में आंदोलन किया था, तो हम सभी लोगों के ऊपर एफआईआर, हमको मुजरिम माना गया है कि अगर कोई स्टूडेंट की बात उठाएगा तो वो इस दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति माना जाएगा, ये सरकार का मानना है। तो हमारे ऊपर एफआईआर भी की गई है। तो 15 सितंबर के दिन हम ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हम ट्विटर पर यह ट्रेंड कराए कि जो हमारे ऊपर जो एफआईआर की गई है, चलो हमारा ठीक है, हमको नौकरी नहीं करना, हमारा तो केवल पढ़ाना ही है। और इसलिए भी पढ़ाना यार, अगर नौकरी करना होती तो नौकरी छोड़ के क्यों आते हम लोग? इतने नौकरी क्यों छोड़ते हम लोग? हम नौकरी ही करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ लेंगे। पर जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई, जो बच्चे थे हमारे साथ में, कुछ कम बच्चे थे पर थे तो जरूर, भले एक बच्चा पर था। हम ये चाहते कि जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर की गई है वो एफआईआर वापस ली जाए वहां से, और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द, अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो। चलो ये क्या हो गया हमारा आंसर, डबल ए बी डबल सी। फिर क्या हो गया डबल सी ए डबल बी। फिर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे डबल बी सी डबल ए। ये बन गई यहां पे सीरीज। ठीक, चलो अब बढ़ते आगे। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 17वें नंबर का क्वेश्चन है। इसको करो बेटा, क्या आएगा? ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए। ये पता नहीं क्या क्या दे दिया रे मार साहब। इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? आप तो ये क्वेश्चन करवाया बेटा, इसके जैसा क्वेश्चन करवाया है। देखो हिंट क्या मिली मालूम? ये डबल ए आ गया, ये डबल बी आ गया। तो मेरे को ये बताओ, क्या डबल ए ने और डबल बी ने ठेका लिया, डबल सी नहीं आ सकता क्या? तो डबल सी नहीं आ सकता क्या, ये बात आपको समझना। देखो दोस्तों, पहले ही बोल दिया मैंने कि आज का ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, और कठिन टॉपिक है तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। इसको मैं बोलूंगा नहीं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी। अच्छा लगे ना कठिन टॉपिक तो करना ये चीजें, नहीं तो मत करना आप लोग। चलो क्या हो गया बेटा, ये समझ लो। देखो ये ए बी सी ये हो गया। फिर यहां पर ये ए बी सी, यार कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे यार, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाऊं? देखो ए बी सी डबल ए बी सी, देखो ए बी सी डबल ए बी सी अभी करवाया मैंने, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो ये डबल ए है, फिर बाद में डबल बी हुआ, फिर क्या हो जाएगा डबल ए डबल बी सी। यहां पे हो रहा क्या? देखो डबल ए डबल बी सी। फिर यहां पर देखो डबल ए डबल बी सी डबल सी। तो क्या हुआ? ए बी सी डबल ए, देखो डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी। फिर क्या हो जाएगा डबल ए डबल बी डबल सी। ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा यहां पर। तो दोस्तों ये क्या बना? देखो ए बी सी डबल ए का ये ए हो गया डबल ए बी सी, डबल ए डबल बी, फिर ये क्या हो गया डबल ए डबल बी। तो ये आया ए बी ए सी। क्या हुआ हमारा आंसर? ए बी ए सी। ये क्या निकला हमारा सही जवाब? तो ये हो गया दोस्तों हमारा सही जवाब ए बी ए सी, ये होगा सही आंसर। ठीक, चलो अब बड़े अगले वाले में। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा। हाँ ये करो बेटा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये बताओ। देखो पहले ये देख लो आप, ये जो मैंने अल्फाबेट यूज किए हैं इसके अंदर कहीं पर सी आया क्या? नहीं आया, तो ये सी वाला तो गलत हो गया।
अब ये 3 में तिकड़म लगाओ, क्या होगा आपका सही जवाब? चल अब इधर देख लो बेटा क्या हो गया यहां पे। ये है हमारे पास ए डबल बी, ये ट्रिपल बी आ गया यार। फिर तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा? पहले तो देखो ये वाली चीज तो यहां पे आएगी नहीं, पहले अल्फाबेट गिन लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये लास्ट वाले को क्या करो, आप हटा भी सकते हो यहां पर लास्ट वाले को। तो अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहां पर। देखो ये हो सकता क्या यहां पे सुनना, आपका पहले आंसर क्या दे रहे हो आप लोग आंसर क्या दे रहे हो इसका? कोई गलत तो नहीं दे रहा? चौथा दे रहे हो आप लोग, चौथा दे रहे हो इसका आंसर। चलो चौथा दे रहे हो बेटा, तो क्या होगा अभी अपन देखते हैं यहां पर। चलो चौथा दे रहे, चलो चौथा दे रहे अपन चेक तो करेंगे क्या होगा यार। ये हो गया मान लो हमारे पास ए डबल बी ए, अरे भाई ये हो गया ए डबल बी ए। पर अब देखो ये क्या, आप अगर चौथा दे रहे हो तो क्या हो गया अब आपका आंसर ये। अब आप यहां पे ये बोल रहे हो कि सर यहां डबल ए कर दो, तो डबल ए डबल ये तो बन ही नहीं रहा ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो क्या हो गया, ए डबल बी ए, फिर क्या हो गया बी डबल ए बी, फिर क्या हो गया हमारे पास देखो ए डबल बी ए डबल बी ए, फिर क्या हो गया बी डबल ए बी। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, देखो ए डबल बी ए, फिर क्या कॉन्सेप्ट लगा हमारे पास ये, फिर देखो बी, देखो डबल बी ए बी, फिर क्या लगा देखो ए डबल बी ए, फिर क्या होगा डबल बी ए बी, ये वाला लग रहा कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा हमारा आंसर ए बी बी ए, पहला आएगा बेटा आंसर, पहला होगा सही जवाब। ये तो गलत हो जाएगा। देखो आप वैल्यू रख के देख लो यहां पे, अगर आपको लग रहा है चौथा आएगा तो चौथा आएगा, तो अगर मैं रख देता हूं यहां पे ए, ये भी ए, यहां बी और बी, पढ़ो जरा देखो ये तो सही बना ए डबल बी ए, फिर क्या पढ़ोगे इसको डबल बी ए, फिर बढ़ा आपने ए डबल बी ए, फिर क्या पढ़ोगे डबल बी ए बी, यहां गलत हो गया ना डबल बी ए बी। तो भाई जो क्रम बन रहा है वो सीक्वेंस चलना चाहिए, तो वो वाली चीज यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या बना देखो ए डबल बी ए, फिर क्या बन गया दोस्तों देखो बी, ये डबल बी है तो डबल बी ए बी, फिर क्या बन गया देखो ए डबल बी ए, फिर क्या हो जाएगा यहां पे बी डबल ए बी। तो ये इस तरीके से चलेगा आपका सीक्वेंस, ध्यान रखना ठीक। तो ये होगा हमारा पहला वाला जवाब ठीक। चलो ये अपन ने आज देखा दोस्तों इतना। अब देखो कल 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या होगा इसका सही जवाब। और पहले ही बोल दिया बेटा आज का लेक्चर कठिन है, बहुत सारों के ऊपर से गया होगा, बार बार प्रैक्टिस करना। ये 19वें का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, और यहां पर अगला वाला क्वेश्चन है 20वां, ये इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा ठीक। अब इसके जस्ट 5 मिनट बाद आपकी दोस्तों यहां पर मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी। तो चलो ये आज इतना काफी है दोस्तों, अब मिलेंगे रीजनिंग के लिए, हम मिलेंगे कल। और जो बच्चे ट्रेन पढ़ रहे हैं, ट्रेन की क्लास चलती है हमारी शाम को। अगर दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हो आप समझते हो ठीक। तो चलो अब मुलाकात होगी हमारी 5 मिनट बाद, जो भी टाइम बचा है उसके जस्ट बाद मिलेंगे हम। वहां पे सरलीकरण का पाठ देख रहे हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को जय हिंद जय भारत।